मनचित्ता रानी की कथा। एक नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वह 2 वक्त की रोटी भी अपने परिवार के लिए जुटा नहीं पाता था। उसने एक बकरी पाली। ब्राह्मण ने सोचा, खर्च तो कुछ होगा नहीं, घास पात खाकर दूध देती रहेगी। ब्राह्मण उस बकरी को हमेशा अपने ही साथ रखता था। गंगा स्नान के लिए जाते समय भी वह बकरी को अपने साथ ले जाता था। एक बार बकरी नदी में डूब गई। ब्राह्मण रोने लगा। शंकर पार्वती से उसका रुदन देखा नहीं गया। उन्होंने ब्राह्मण की बकरी को नदी से निकालकर एक सुंदर कन्या बना दिया। एक दिन ब्राह्मण की अनुपस्थिति में ब्राह्मणी ने कन्या को एक भिखारी के हाथ दान दे दिया। भगवान शंकर के वरदान से बकरी कन्या बनी थी तथा हर रात 1.25 मन सोने का फूल उसके मुंह पर उगता था। ब्राह्मणी को यह भेद पता नहीं था। ब्राह्मण जब लौटकर आया तो उसे शिवजी के वरदान स्वरूप दी गई कन्या दिखाई नहीं दी। उसने ब्राह्मणी से कन्या के बारे में पूछा तो ब्राह्मणी ने सच सच बता दिया। अब तो ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और उस भिखारी की खोज में चल दिया। काफ़ी कठिनाई के बाद वह भिखारी मिला, मगर उसने कन्या देने से इनकार कर दिया तथा उससे विवाह भी कर लिया। ब्राह्मण सोने का फूल छोड़ने वाला नहीं था। वह हर रात अपनी पत्नी को कन्या के घर भेजता था। ब्राह्मणी रोज 1.25 मन का सोने का फूल लेकर आ जाती। एक दिन भिखारी ने पूछा कि तुम्हारी माँ रोज आधी रात को ही क्यों आती है? तब कन्या ने भेद उगल दिया। तब फिर दूसरे दिन आधी रात को भिखारी ने पहले ही फूल तोड़ दिया। अतः ब्राह्मणी को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। तब क्रोधित ब्राह्मण ने कुछ आदमी भेजकर भिखारी को मरवा दिया। कन्या लाश के सामने विलाप करके रोने लगी। अचानक शंकर गौरी उधर से निकले और उससे रोने का कारण पूछा। कन्या ने सारी कथा बताई। भगवान शंकर ने दया करके उसके पति को जीवित कर दिया। रात को फिर फूल खिला। भिखारी ने फूल तोड़ दिया। इस बार भी ब्राह्मणी को निराश ही लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने फिर भिखारी को मरवाकर उसका सिर अपने घर ले आई। कन्या फिर विलाप करने लगी। शंकर जी ने पुनः उसके विलाप का कारण पूछा। उसने अपना दुख भगवान से कहा। शव का सिर गायब देखकर वे सब समझ गए। तब शंकर जी ने भिखारी का रूप धारण किया तथा ब्राह्मणी के घर जाकर भिक्षा मांगने लगी। ब्राह्मणी ने सिर को अपनी जांघ के नीचे दबा रखा था, इसीलिए वह भिक्षा देने के लिए नहीं उठी। शंकर जी भी याचक के रूप में शाम तक खड़े रहे। तंग आकर ब्राह्मणी ने कटे सिर को एक टोकरी के नीचे रखा और हाथ में डंडा लेकर याचक को मारने के लिए दौड़ी। उधर पार्वती जी बिल्ली के रूप में आकर भिखारी के सिर को लेकर भाग गई। बिल्ली के सिर ले जाने पर थोड़ी आहट हुई तो ब्राह्मणी भीतर की तरफ दौड़ी। तब शंकर यह कहते हुए दौड़े कि तुम्हारे यहाँ से कौन भीख लेगा? यहाँ से तो मुर्दा निकला है। वहाँ जाकर सिर लेकर भगवान ने भिखारी को फिर जिंदा कर दिया तथा कन्या से कहा, तुम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, नहीं तो ब्राह्मणी तुम्हें कोई ना कोई कष्ट देती रहेगी। दोनों पति पत्नी नगर से दूर चले गए। यह ब्राह्मण कन्या ही मनचित्ता रानी थी। मनचित्ता रानी का व्रत स्त्रियां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। यह व्रत कार्तिक शुक्ल तृतीया के दिन किया जाता है, अर्थात जिस दिन भैया दूज होती है उसके अगले दिन
होने वाली तृतीया तिथि के दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, मनचित्ता रानी की जय। दोस्तों, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे साथ कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।